आज का सत्संग बहुत विशेष होने वाला है। भय को लेकर लोग मन में बैठ जाते हैं। हाँ। उसका समाधान वो भी आसान। आपकी शंकाओं का आज शमन होगा। भगवान शनि की पूजा कैसे करें, ये भी एक प्रश्न है कि शनि भगवान से भैया डरते ही क्यों हैं। शिव जी ने कहा कि ठीक है शनिदेव, मैं तुम्हें एक ऐसी दृष्टि देता हूँ कि जैसे तुम्हारे पिता से सूर्य देवता से लोग निगाह ज्यादा नहीं मिला सकते, इतना तेज होता है उनके अंदर में, सही बात। ऐसे ही लोग तुम्हारी दृष्टि से घबराएंगे। शनि का डर कम, शनि के नाम का डर ज्यादा है। होनहार है होकर रहती, शनि पर यूं ही उंगली उठती। ऋषि तपस्वी योगी को भी, महापंडित विद्वानों को भी शनि का चक्कर कभी न छोड़े। ये शनि की दशाओं में वो व्यक्ति भोगता है जो पिछले जन्म का कैरी करके लाया है, और इस जन्म से लेकर अभी तक के जो उसने बोया है उसके काटने का समय है। क्या साढ़े साथी सिर्फ व्यक्ति से लेने के लिए आती है या सिर्फ साढ़े साथी में आप बन भी जाते हैं? जब तक शनि का समय आपके जीवन में एंट्री नहीं करता, दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साथी ढैये के रूप में, तब तक आपने जिंदगी भर जो अच्छा किया उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक परिक्रमा लगाते लगाते शनि देव 2.5 साल के लिए उधर नहीं आएंगे। तेल नहीं चढ़ाना चाहिए शनि भगवान पर। आपके आंखों में कोई उड़द तेल नमक चढ़ा दे, चेहरे पर लगा दे, ऊपर से तेल चढ़ा दे, आपके ऊपर में क्या फीलिंग होगी? विद्वान कहते हैं कि शनिवार के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना। शनि से संबंधित कोई भी आइटम यदि आप शनिवार के दिन खरीद के घर में लाते हैं, एक लोहे की अंगूठी भी बिकती है, उस पे शनि लिखा होता है और कहते हैं कि ये पहन लीजिए। लोग इंतजार करेंगे, जन्म पत्री देखेंगे कि मेरे साढ़े साथी कब आने वाली है। कर्म सुकर्म में परिवर्तित कर दीजिए तो साढ़े साथी का आपको सुफल मिलेगा। लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं और लोगों को क्या लगता है कि शनि मंदिर में जाना है और मंदिर में जो चढ़ा देना है कर देना है, बस हमारी शनि पीड़ा निकल जाएगी। और फिर जो शनि की चढ़ोतरी खा रहा है उसको शनि पीड़ा तो भोगना पड़ेगा ना। नमस्कार। आज फिर एक बार आज का सत्संग बहुत विशेष होने वाला है, और विशेष इसलिए क्योंकि पिछले बार के सत्संग में जिन विषय पर भगवान शनि के विषय में जो हमने चर्चा की थी और एक वादा हमसे किया गया था साध्वी जी की ओर से कि वो पुनः आएंगी और शनि भगवान को लेकर जो भ्रम भ्रांतियाँ जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। खास तौर पर तिवारी जी ज्योतिष को लेकर हमने कहा था। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के मन में है। हाँ, जिस भय की हम बात कर रहे थे जी, और उसी भय को लेकर लोग मन में बैठ जाते हैं। हाँ, उसका समाधान वो भी आसान। हाँ, बिल्कुल, कि शनि का प्रभाव आपके जीवन में कब होता है, कितने वर्षों तक रहता है, क्या प्रभाव शनि करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज का मैं कह रहा हूं बार बार, भय, हाँ, चाहे वो साढ़े साथी हो, हाँ, चाहे वो ढैया हो, हाँ, वो भय आज आपका हाँ, टूट जाएगा, हाँ, भ्रम छूट जाएगा। हाँ, ऐसा शमन होगा, आपकी शंकाओं का आज शमन होगा। और आज ये बहुत विशेष एपिसोड है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसको पूरा देखें। आपको आपके जीवन में, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में मुझे लगता है साढ़े साथी तो आती ही है, तो वो उसको क्या करना है उस दौर में और कैसे उससे आपको सकारात्मक बनाना, ये आज आपको इस एपिसोड में सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ शनि भगवान को लेकर कई सारे भ्रम हैं। कई लोग कहते हैं कि तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि उनके सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। भगवान शनि की पूजा कैसे करें, ये भी एक प्रश्न है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि डर नहीं, हाँ, राह है। हाँ, शनि की जो पूजन, जो हमेशा मैं कहता हूँ जी जी, कि शनिदेव की पूजन से जीवन की दिशा जी और दशा दोनों बदल सकती है। हाँ, लेकिन वो दिशा का आभास कैसे हो, हाँ, यही आज हम जानेंगे जी। और भगवान शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वो देने वाले हैं, आपसे कुछ लेने वाले नहीं है, बस लेने वाला होना चाहिए। तो आज हम ये भी जानेंगे साध्वी जी से कि भगवान शनि की कृपा के पात्र कैसे बने और उनकी कृपा कैसे हासिल करें। तो साध्वी जी, एक बार बहुत बहुत आपका पुनः स्वागत, और इस आभार के साथ कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इतने जल्दी हमारे दर्शकों के लिए फिर एक सत्संग आपका सुलभ हो रहा है। और आज के सत्संग से भी विवेक हो, ये इस कामना के साथ हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मेरा यही है कि
जो कहा जाता है हमेशा, मतलब जिस बारे में जो तमाम प्रश्न आते हैं कि भगवान शनि का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पहली बात तो। और इसकी वजह क्या है? क्या इसके संबंधित कोई पौराणिक कथा है, या फिर जो साढ़े साती के बारे में कहा जाता है ये क्या है, और क्या ये इससे बचने के उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? तो ये जो कुछ भ्रम है कि शनि भगवान से भैया डरते ही क्यों हैं हम। बहुत सुंदर जी, इसमें दो प्रश्न हैं। जी जी एक तो ये है कि शनि देव से डरते क्यों हैं, हाँ। और उनका भय क्यों है लोगों जी, के जीवन जी, में, जी, जी। इसका पौराणिक प्रसंग क्या है। हाँ, जी, जी। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि साढ़े साती क्या है। जी जी तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा पौराणिक प्रसंग है जी। जिससे हम ये सही तरीके से समझा सकते हैं कि शनिदेव जी के आने से डर क्यों लगता है। जी। एक छोटा सा प्रसंग है, और मैंने 2005 में एक शनि पुराण लिखा। उस जी, शनि जी। पुराण में इस कथा का खास तौर से जिक्र किया है। जी। और 2005 के शनि पुराण को मैंने 2021 में इसमें पूरा ऑडियो शनि पुराण, हमारा एक यूट्यूब चैनल है श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के नाम से, जी, अभी छत्रपति संभाजी नगर नाम हो गया है, उसके नाम से यूट्यूब चैनल है। उसमें शनि पुराण ऑडियो डाला हुआ है, जी, जी। लोग उसे सुन भी सकते हैं। और वीडियो शनि पुराण को भी टीवी चैनल वालों ने दिखाया, तो उसको भी मैंने वीडियो में डाले जी, हुए हैं जी, शनि जी। पुराण को, उसमें इस कथा को सुनाया है। जी। तो ऐसा है कि एक बार शिव जी की भक्ति जब शनिदेव जी ने बहुत की, तो शिव जी की भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए। और शिव जी जब अपनी भक्ति से प्रसन्न हुए तो शनिदेव से कहने लगे कि शनिदेव जी तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ करके। अभी शनिदेव जी तो इसलिए भक्ति कर रहे थे कि मैं पिता से भी ज़्यादा बलवान हो जाऊं और मैं अपने जीवन में कुछ विशिष्ट जगह बना लूं। तो शनिदेव जी बोलने लगे शिव जी से कि आप बताइए, आपको जो देना है ये मुझे दे दीजिए, पर मैं चाहता हूं कि मैं मेरे पिता से भी ज़्यादा बलवान हो जाऊं। ऐसा तो फिर उन्होंने, शिव जी ने कहा कि ठीक है शनिदेव, मैं तुम्हें एक ऐसी दृष्टि देता हूँ कि जैसे तुम्हारे पिता से, सूर्य देवता से लोग निगाह ज्यादा नहीं मिला सकते, इतना तेज होता है उनके अंदर हाँ, में, सही बात। ऐसे ही लोग तुम्हारी दृष्टि से घबराएंगे। लोग तुम्हारी दृष्टि से घबराएंगे, तुम्हारी दृष्टि जिस पर लगेगी उसका अहित हो जाएगा। तो ये वरदान दिया कि लोग तुम्हारी दृष्टि नहीं मिला पाएंगे तुमसे, तुम्हारी दृष्टि में इतना तेज होगा। तो शनिदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब शनिदेव जी बोलने लगे कि गुरुदेव ऐसा है, आपने बोला है भरोसा तो मुझे है, पर परीक्षण किस पे करूं? सही बात है, मुझे परीक्षण करने की अनुमति दीजिए। तो ताकि पता चले शक्ति आ गई। हाँ, तो सबसे पहले मुझे आप पर परीक्षण करना पड़ेगा। बताइए। तो मुझे आप पर परीक्षण करना पड़ेगा कि वाकई में मेरी दृष्टि में इतना तेज है क्या। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी दृष्टि का परीक्षण आपसे कर लूं। तो शिव जी तो बड़े परेशान हो गए। अब उनको वो कथा याद आ गई कि भस्मासुर को वरदान दे दिया था, जिसके सर पे हाथ रखेगा भस्म वही हो जाएगा। और बाद में वो शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए जिद करने लगा। तो शनिदेव जी बोले कि पहले तो मुझे दृष्टि आपके ऊपर ही डालनी पड़ेगी, तो मुझे पता चलेगा कि आपको प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो शिव जी बोलने लगे कि देखो शनिदेव, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो ठहरा औगरदानी, मेरा घर है, द्वार नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं तो कैलाश में वासी हूँ, और मैं तो, मेरे पास में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको नष्ट होने के लिए कुछ सोचना पड़े। सही बात। तो थोड़ी सी चिंता जो है वो मुझे तुम्हारी माँ भवानी की, माता पार्वती की है। तो थोड़ा कुछ पल रुको, मैं क्या करता हूँ, नंदी के साथ में ना तुम्हारी माँ पार्वती को उनके मैके रवाना करता हूँ कुछ दिन के लिए। ठीक है। तुम्हारी दृष्टि का परीक्षण करना, कुछ दिन, कुछ पल रुको, मैं इनको रवाना कर देता हूँ। और रही बात मेरी कि तुम वाकई में मेरे ऊपर दृष्टि का परीक्षण करना चाहते हो, तो मैं कुछ देर के लिए समाधिग्रस्त हो जाता हूँ, उसके बाद में तुम्हारा परीक्षण कर लेना। नंदी के जाने के बाद, तुम्हारी माता भवानी पार्वती के जाने के बाद, और मेरे समाधिग्रस्त होने के बाद में तुम्हारे परीक्षण का भी काम पूरा हो जाएगा। तो शनिदेव जी जोर जोर से ठहाका लगा के हंसने लगे। बोले भोले भंडारी, हो गया मेरा परीक्षण, आप परीक्षण लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बोले हो गया परीक्षण, जब देवों के देव महादेव, दुनिया के पालक संचालक, जब मेरी दृष्टि की बात मात्र सुनकर वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर समाधिग्रस्त हो जाता हूँ, माँ भवानी को भेज देता और हूँ, माँ भवानी को उनके मैके कुछ पल के लिए भेज देता हूँ,
और वो भवानी जो दुनिया का पालन कर रही हैं उनको मेरे सामने से हटाने की बात कर रहे हैं, तब तो मेरा परीक्षण हो गया। बोले कि फिर तो कलयुग में कहना ही क्या, कलयुग में मेरे नाम को सुनकर, मेरे आने की खबर को सुनकर लोग बाग वैसे ही डर जाएंगे, वैसे ही उनका मनोबल गिर महादेव का जाएगा। जब ये हाल हो गया, जिन्होंने वरदान दिया बस कि अब शनि लग गया है, शनि आने वाला है, शनि आने वाले हैं, शनि का समय आने वाला है, तो वैसे ही वो डर जाएंगे। तो ये कथा ये सिखाती है हमें कि वाकई में शनि का डर कम, शनि के नाम का डर ज्यादा है। तो इसलिए जब लोग सुनते हैं ना कि शनि लगने वाला है, शनि आने वाला है, शनि की दशा आने वाली है, तो वो उनका मनोबल वैसे ही कमजोर हो जाता है। सच बात। और कारण क्या होता है सबसे बड़ा, कि पूर्व जन्म की है सारी बातें, याद तुम्हें हर जीव की खाते, जैसा तुमको कहे विधाता वैसा वैसा जाल बिछाता, होनहार है होकर रहती शनि पर यूं ही उंगली उठती, ऋषि तपस्वी योगी को भी, महापंडित विद्वानों को भी शनि का चक्कर कभी ना छोड़े, जीवन नदिया का मुख मोड़े। तो वो कहते हैं कि हर आत्मा अपने साथ कुछ ना कुछ प्रारब्ध को कैरी करके लाती है, प्रारब्ध का कर्म भोग कैरी करके लाती है। तो वो पिछले जन्म का जो पन्ना खुलना है, वो शनि की 7.5 में, दशा में, अंतरदशा में, ढैया में जो खुलना है, तो वो किसी को पता नहीं है ना कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, पर इस जन्म में उसे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। तो इसलिए भी वो व्यक्ति घबराया होता है। और दूसरा ये, जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, सद्विचार नहीं है, जो विपरीत दिशा में बह रहा है, जो शनि से समझो कि विरोधी दिशा में काम कर रहा है, जो पसंद नहीं है शनिदेव को वो काम कर रहा है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जीवन जी रहा है, तो उसको तो शनि पीड़ा से इसलिए डर लगता है कि अब मेरे कर्मों का हिसाब करने वाले शनिदेव आ जाएंगे, रजिस्टर खुल गया। हाँ, चित्रगुप्त का खाता खुल गया है। तो इसलिए वो लोग ज्यादा डरते हैं जिन लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कहीं ना कहीं लोगों को आहत किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सक्सेस बनाने के लिए किसी को सीढ़ी बनाकर उपयोग किया है। आप किसी के किए गए उपकार को मानते नहीं हैं, शनि समय का अंदाजा नहीं है वो कितनी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। आपने किसी को चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है, वो शनि समय में कौन सा व्यक्ति आपको कब हर्ट करेगा आपको अंदाजा नहीं है। जी। आपने किसी का नुकसान खूब किया है अपना फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जो नुकसान किसी और का हुआ था उसका हर्जाना शनि के समय में आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें यह कहा गया है कि इसका ग्रह जब घेर लेता पिता ही बालक को दंड देता। ये जो पिता और बालक की कहानी है आपने सुनी होगी, शिव शंकर भोले भंडारी ने अपने पिता को, जो पिता हैं, अपने पुत्र को गणेश जी को भी किस तरीके से दंड दिया था, है ना। तो ये तब से ये बना हुआ है कि इसका ग्रह जब घेर लेता पिता ही बालक को दंड देता। जब शनि का समय आता है और उसका पिछले जन्म का कर्म योग कि उसने अपने पिता के साथ में क्या किया था, फिर इस जन्म में वो पिता कहता है कि तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अभी तुम्हें मैं कुछ नहीं मदद कर सकता, तुम अपनी जिंदगी अलग जाके बसाओ। वो कहता है कि मैंने मेरे पिता का घर छोड़ दिया क्योंकि पिता की और मेरी बनती नहीं। जी। तो ये हमें बहुत सारे ज्ञान को सिखाने के लिए ये सब शनि पुराण मैंने लिखा कि उसमें मैंने ये कोशिश की बताने की कि जब आपका शनि का समय आता है तो वही पिता जो आपके ऊपर खर्चा करना अपना गौरव समझता है, लाड दुलार समझता है, वो आपको सुधारने के लिए घर से निकाल भी सकता है कि आपका निर्माण ढंग से हो सके, आप जिम्मेदार बन सको, आपके अंदर में संस्कार आ सकें, और वही आपको माफी देकर फिर अपने घर के अंदर में प्राउड महसूस करके लेकर और आपका अपना उत्तराधिकारी भी बना सकता है। जी। तो ये दिया है कि आपने शनि अमृतवाणी में सुना होगा कि इसका ग्रह जब घेर लेता पिता ही बालक को दंड देता, निरअपराध अपराधी होते, पल में हंसते पल में रोते, कुटिल दशा जब रंग दिखाती, पल में नैया डूब है जाती, बनते काम बिगड़ हैं जाते, बसते घर उजड़ हैं जाते, धुरी की सुई की धार पर चलना पड़ता, जीवन नाव पर जलना पड़ता। तो इस प्रकार से बताया है कि ये शनि की दशाओं में वो व्यक्ति भोगता है जो पिछले जन्म का कैरी करके लाया है, और इस जन्म से लेकर अभी तक के जो उसने बोया है उसके काटने का समय हमें आ जाता है। दीदी आप जो कह रही हैं, एक रह गया शनि की 7.5, आप प्रश्न पूछिए। नहीं वो उसी से है। हाँ। क्योंकि जो उन्होंने कहा कि ये तो भोगना है, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, कारण आपके पास पता है, निवारण आप देती हैं,
तो 7.5 के दौरान आपने भी महसूस किया होगा, जो लोग अपनी पीड़ा बताते होंगे, ऐसा होता है कि वो समय अवधि जो होती है व्यक्ति रो देता है, जैसे कहते हैं ना कुछ बचा ही नहीं। हाँ। ऐसा होता है क्या, और अगर होता है ये तो उसका निवारण क्या है, क्योंकि आप तो लोगों को लाभ देते हैं। इसमें ये मैं जोड़ते हूँ कि क्या 7.5 सिर्फ लोगों से मतलब व्यक्ति से लेने के लिए आती है या सिर्फ 7.5 में आप बन भी जाते हैं? ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक ब्रह्म वाक्य आपको बोलती हूँ। जी। आपने लोगों को कहते होते सुना होगा, लोग बोलते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। क्या हाँ, बात है। सही बात। समय से पहले यानी जब तक शनि का समय आपके जीवन में एंट्री नहीं करता, दशा, महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैये के रूप में, तब तक आपने जिंदगी भर जो अच्छा किया उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आपने कुछ भी गलतियां की उसका दंड भी नहीं मिलेगा। तो उस समय का इंतजार व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। जैसे आपकी जिंदगी में उच्च का शनि है या आपकी जिंदगी में कर्मेश लाभेश शनि है, तो आप कहते हैं मेरी जिंदगी में तो राजयोग लिखा है, पर जब तक आपको ये 7.5 ढैये का और ये समय अच्छा नहीं आएगा तब तक वो राजयोग आपको राजयोग का फल भी नहीं देगा। हाँ, जब तक परिक्रमा लगाते लगाते शनि देव जी 2.5 साल के लिए उधर नहीं आएंगे तब तक वो बंद ताला खुलेगा नहीं, उसके लिए चाबी चाहिए। तो इस तरीके से समय के पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। तो ये भाग कौन है? मेरी हाथ की रेखाओं में जो शनि की बीच की उंगली से लेकर कलाई तक जो रेखा गई है, या कलाई से लेकर जो बीच की उंगली तक रेखा गई है, मध्यमा उंगली यानी शनि की उंगली, और ये बीच की रेखा यानी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा यानी शनि लाइन। इसको पितृ रेखा भी कहते हैं, शनि लाइन भी कहते हैं, भाग्य रेखा भी कहते हैं, और बीच की उंगली तक जाती है ये। तो ये तो भाग्य कौन निर्माण कर रहा है? शनि। आप यदि ऐसे हम जैसे जो पत्रिका का निर्माण करते हैं, तो पत्रिका के निर्माण में यदि हम प्रथम लग्न मेष को मानते हैं तो 10वें नंबर की राशि हमारी जो है जन्म पत्रिका के निर्माण के अनुसार में मकर पड़ती है। तो भाग्येश कौन हुए? शनि हुए ना। तो इस तरीके से यदि हम सही तरीके से अपने फलित को देखते हैं तो भाग्य शनि है, तो भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वो शनि देव जी भाग्य बनाएंगे तो आपको मिलेगा, और भाग्य बनाने के लिए आपको पिछले जन्म से लेके इस जन्म तक सारी जीवन में आपको संचित पुण्य जो दिखेंगे वो पुण्य का फल आपको एफडी के ऊपर में जो इंटरेस्ट मिलता है उसके रूप में मिलेगा। हुआ बहुत बढ़िया। तो ये हमारे कर्म की एफडी है कि आपको क्या मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो शनि की 7.5 है, तो 7.5 में जो 7.5 साल का समय है, 7 साल और 6 महीने, तो 7.5 के 7.5 साल में व्यक्ति के ऊपर की जो 2.5 साल की 7.5 है, जिसे चढ़ती 7.5 कहते हैं, उसमें हमारे प्रारब्ध के पन्ने खुल रहे होते हैं कि जो जिंदगी में हम बोकर आए थे और भोगना बच गया, वो इस जन्म में जब शनि की 7.5 आएगी फिर हमारा भोगना चालू हो जाएगा। ठीक है। फिर मध्यस्थ 7.5 है, बचपन से लेकर अभी तक जो बोया था उसे काटना पड़ेगा। ठीक। अब जो उतरती 7.5 है, इन 5 सालों में आपने लाइफ स्टाइल कितनी चेंज की है। ये नास्तिक से आस्तिक हुए हैं, आप तामसिक से आप सात्विक हुए हैं, आपने जीवन को कैसे जिया है, ये 5 साल में ब्लैक एंड व्हाइट में को कलरफुल कैसे बनाया है आपने। तो वो जो 5 साल की जो लाइफ स्टाइल है, जाता शनि देकर जाएगा, उतरती 7.5 में शनि देव जी आपको जाते जाते बहुत कुछ झोलियां भर के जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा रिकॉर्ड रहता है। और ये शनि की 7.5 का जो चक्र है, हमारी उम्र 100 साल हुई तो हमें 3 बार शनि की 7.5 आएगी। जी। और हर 30 साल में शनि की 7.5 पुनः रिपीट होकर आ जाएगी। हालांकि वो 28 साल में ही फिर से उस राशि में प्रवेश करते हैं, पर वो 2.5 साल बैठते हैं। इसके हिसाब से निकलने का समय गिनेंगे तो 30 साल गिना जाता है। ऐसा जितनी बार शनि की 7.5 30 साल में आती है, ठीक इसी प्रकार से शनि के और दूसरे समय ढैया वगैरह भी वो रिपीट होकर 30 साल में रिटर्न आते हैं। तो ये शनि का विज्ञान है पूरा जी। और तो ये एस्ट्रोलॉजी कहती है कि शनि की 7.5 आपके लिए वरदान भी है, आपके लिए दंड भी है, और आपके लिए रंग से राजा बनाने की पूंजी भी है। पर यह है कि शनि की 7.5 को आपने लिया कैसे है। आपने बंद दरवाजे को खोला ही नहीं है, वो दस्तक दे रहे हैं, उठ
जाग जा, अब सोया नहीं रहना है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रह कहाँ जो सोवत है। पर आपको तो नींद इतनी गहरी है कि आप अपने आप को जगाना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या है, वो दस्तक दे के चले जाएंगे, भाग दरवाजे तक आया है, आपने भाग खोला नहीं, कर्म किया नहीं, तो भाग अपंग और अपाहिज था ना। कर्मी की बैसाखी देते तो चलता वो, तो कर्मी की बैसाखी ही नहीं दिया आपने उसको, तो कर्म फल दाता शनिदेव कर्म का फल कैसे देंगे तुमको जी। तो इसलिए उच्च का शनि था, बहुत अच्छे शनि योग थे, 7.5 वरदान बनकर आई थी, पर आप सोए रह गए, डिसीजन ही नहीं ले पाए सही समय पर, कुछ नहीं पा पाए आप। तो वही 7.5 एक कुंभ राशि वाले को वरदान बन सकती है, दूसरे कुंभ राशि वाले को नुकसान दे सकती है, तीसरे को तटस्थ हो सकती है। जी जी। पर यह है कि कर्म कौन कर रहा है, फल तो कर्म फलदाता कर्म को देंगे ना। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे 7.5 को उतना अच्छा बनाएंगे। मेरे यहाँ शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर में जी जी। जब शनि शांति अनुष्ठान होते हैं, जब साल में एक बड़ी शनि अवश्य आती है, तब जैसे अभी 16 मई 2026 को शनि जयंती भी है, शनि अवश्य भी है, तो काफी लोग इकट्ठे होंगे वहाँ। 51 कुंड परमानेंट बने हुए हैं 2005 से, जब से शनि आश्रम स्थापित हुआ है तब से। तो हम देखते हैं कि हम जो उन लोगों को शिक्षा देते हैं, अनुष्ठान में ज्ञान सिखाते हैं, वो सब शनि में बनाने के लिए उनकी पहली प्रारंभिक भूमिका तैयार करते हैं। जी जी। और उनको ये कहते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी कर लो, शनिदेव जी की कृपा बरसेगी, और ये अनुष्ठान सफल तभी होगा जब शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए उनको जो पसंद है वैसी लाइफ स्टाइल रखोगे जी। अपने आप आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि जब से हम यहाँ से गए हमारा जीवन बदल गया, असल में वो बदल गए, वो बदल गए इसलिए जीवन भी बदल गया। अभी तक उनको कोई ऐसा नहीं था कि हार्ड टच बात कोई समझ में आती, अब उनको समझ में आ गया है कि भाई मुझे कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, क्या पीना है, क्या मुझे व्यसन छोड़ना है और कैसे क्या करना है, कौन सी चीज़ शनिदेव को पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर लेते हैं। तो ऐसे ही हर 7.5 में आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्या बात है तिवारी जी, ये तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सत्संग सुनने के बाद अब लोग इंतजार करेंगे, जन्मपत्री देखेंगे कि मेरे 7.5 कब आने वाली है। हाँ, अभी तक लोग 7.5 से डरते थे, डरना नहीं है। हाँ, फिर भी ये अवसर है एक हाँ, आपके जीवन में। जैसे आप चूंकि वो साधिका हैं जी, उनके पास सिद्धि है जी, साधिका जो साधक या साधिका होता है उसी के पास सिद्धि होती है। बिल्कुल, जो शनिदेव से स्वयं वार्तालाप करती है, जो उन्होंने कहा है कि अनुभूतियां हैं उनके और पास। उसमें भी खास तौर से हाँ। जब इस दौर में ज्योतिष के लोग उपाय बताए जा रहे हो हाँ, और फिर भी राहत ना मिल रही हो, हाँ। आपसे अगर मैं पूछूंगा, आपने तो 25 से ज्यादा, और जहां तक अगर यदि मेरी स्मृति सही है लगभग 26 पुस्तकें ज्योतिष पर इतनी अच्छी लिखी हैं आपने। अगर चल भी रही है 7.5 और कोई बहुत दुखी है, आप तो सरल समाधान देती हैं, तो 7.5 के दौरान आपके साधना से मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या करना चाहिए इंसान को ताकि उसका दुख कम हो जाए। प्रारब्ध तो कम, प्रारब्ध में जो लिखा वो तो होगा, जो शनिदेव को न्याय करना वो करना होगा, लेकिन कहते ना भार जो है उसका, अगर मान लीजिए वो भार 100 किलो का है तो कम से कम 50 हो जाए। हाँ, मतलब ये एक लाइन में इस प्रश्न को हम समझे कि मैं इसका आंसर आपको देती हूँ जी, कि मेरी एक लाइन है जी जो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। ये मेरे प्रारब्ध की रेखा है, कष्टदायी रेखा है। प्रारब्ध से हर आत्मा अपने साथ कोई ना कोई कर्म भोग कैरी करके लाती है, मैं भी कैरी करके लाई। जी जी। अब मेरे सामने एक लाइन खड़ी है, जी। वो मिटा नहीं सकती, मैं हटा नहीं सकती, पर तकलीफ मुझे वो बहुत दे रही है। वो लाइन है, मुझे मालूम है कि ये संकट की लाइन है, पर मेरे पास में मिटाने की कोई तरकीब नहीं है। तब मैं क्या करूंगी, मैं उस छोटी तकलीफ देने वाली लाइन के आगे एक बहुत बड़ी शुभत्व की लाइन खींचूंगी, अच्छे कर्मों की लाइन खींचूंगी, सुकर्मों की लाइन खींचूंगी, ऐसी लाइन खींचूंगी जिस लाइन में मैंने अपने संचित सुकर्मों को खूब जमा किया है, तो मारने वाले से बचाने वाली रेखा बलवान हो जाएगी। तो जो छोटी लाइन थी जो मुझे तकलीफ दे रही थी, जो मुझे हर्ट कर रही थी, जो मेरे साथ में अटैच थी, उसके आगे मैंने शुभत्व की बचाने वाली बड़ी लकीर बना दी। तो छोटी लकीर बौनी हो गई, समय आया गया हो गया, सहने की शक्ति मेरी डबल हो गई, और उस लाइन को खींचने के बाद में मेरे अंदर में इतनी ऊर्जा आ गई कि मैंने अपने आप को जब से तब से सुकर्मों से, परमार्थ से, राष्ट्र निर्माण से कुछ अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया कि प्रारब्ध की पीड़ा मेरे लिए वरदान बन गई।
जो चीज जैसे घटित हुई थी वो मेरे लिए वरदान बन गई। जैसे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खराब हुई, गाड़ी का पैसा इंश्योरेंस ने दे दिया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं स्वस्थ रही, गाड़ी भी मुझे डबल नई मिल गई। तो इस तरीके से तो उस घटना ने अपना काम किया, बचाव पक्ष ने अपना काम किया। तो इस तरीके से मारने वाले से बचाने वाले की जो ताकत है वो बहुत बड़ी होती है। आप सिर्फ एक ही काम करें कि आप चेंज हो जाएं, अपने आप को परिवर्तित कर लें, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, धर्म के प्रति ज्यादा जाएं, हर चीज को चिंतन से सोचें। मैं बोलती हूँ कि मैं सिर्फ धर्म की ही बात नहीं करती, मैं जीवन के हर क्षेत्र की बात करती हूँ कि आपकी जिंदगी में मान लीजिए शुरुआत मैं आपके घर से ही करूँ, तो कल तक आपके रिश्ते बिगड़े हुए थे, पत्नी के साथ में, बच्चे के साथ में, पिता के साथ में, माँ के साथ में, दादी नानी सबके साथ में। पर अब वो समय गया कि आप बिगड़े हुए रिश्तों के साथ रहेंगे तो शनि बिगड़ जाएगा। तो अब वो समय आ गया है कि आप अपने आप को सुधार लें, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, ये गलत है। आप ये समझिए, मैंने मेरे सुकर्म कहाँ बोए जो मेरा व्यवहार उनके साथ अच्छा हो जाता, या उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए आपको वो सुपात्रता पैदा करनी पड़ेगी कि आप उनके साथ में अच्छे व्यवहार के हो जाएं और वो आपको पसंद करने लगें। जीव भावी यदि शनि, शनि भावी यदि जीव। जी। तो आपको पसंद करना है कि मेरे रिश्तेदार मुझे कितना पसंद करते हैं। आपको आपकी जिंदगी में हर पल हर क्षण अपने आप को मांझना है, अपने आप को निखारना है। शिला तराशी गई नहीं तो मूर्त कैसे बन पाएगी। आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, तो जाके शनिदेव मूर्त बन के आपको मंदिर में खड़ा करेंगे। क्या बात है। तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप अपने आप को कितना मांझते हैं, कितना दाग छुड़ाते हैं। आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। जी, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मुझे यहाँ पर चाय कॉफी ला के दी, छोटा सा उदाहरण। मैंने चाय पीते पीते, कॉफी पीते पीते अचानक देखा कि 2-4 बूंद मेरे कपड़े पर गिर गई, चाय का दाग लग गया, गिर गया। या मान लीजिए कोई सफेद कपड़ा पहन के चाय पी रहा है और दाग गिर गया। आप कितनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, कितना खास समय चल रहा है और आप चाय पी रहे हैं और दाग कपड़े पे आ गया। सबसे पहला आदमी क्या काम करेगा? पहला आदमी चाय का कप रखेगा, आपकी बात को महत्व नहीं देगा, पहले उठेगा, पानी के पास जाएगा, पहले दाग निकालेगा। बिल्कुल सत्य है। क्यों? यदि नहीं निकालेगा तो पक्का हो जाएगा वो, फिर जल्दी नहीं छूटेगा। तो पहले वो महत्वपूर्ण चर्चा भी छोड़ेगा, आपकी चाय भी छोड़ेगा और उठ के पहले पानी से दाग निकालना चालू करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमसे जब गलती हो जाती है और हम सॉरी बोलने में देर करते हैं, हम क्षमा मांगने में देर करते हैं, दाग मजबूत हो जाता है। जब हम बार बार गलतियां करते हैं और बार बार गलतियों के लिए हमें प्रायश्चित नहीं होता, वो दाग मजबूत हो जाता है। जी। तो जितना जल्दी हो सके अपने प्रारब्ध के लगे दागों को धो डालो। जितना भी जल्दी हो सके, जिनसे बातचीत नहीं है उनसे बातचीत चालू कर लो। जिनसे अनबोलना चल रहा है, जिनसे दुश्मनी चल रही है, जिनको हमने बुरा समझ रखा है, वो बुरे नहीं है, वो बुरा समझ लिया है हमने। क्योंकि वो जो गलती हम कर रहे हैं ना, वो हमारे ग्रह योग हमसे करवा रहे हैं, या हम अपनी दशाओं के बसीभूत होकर कि वो दंड हमें मिलना है तो हम वैसा कर रहे हैं। तो पहले आप अपने आप को मांझ लो, दाग निकाल दो, अपने आप आपकी ज़िंदगी एकदम उज्जवल पवित्र हो जाएगी और सारे लोग आपको साथ देने लगेंगे। वही शनि की 7.5 आपकी वरदान बन जाएगी। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो ये 7.5 की बात होगी और कितना गहरा संदेश साध्वी जी ने दिया कि कर्म सुकर्म में परिवर्तित कर दीजिए तो 7.5 का आपको सुफल मिलेगा। आपको मतलब उसमें शनि भगवान आपको देकर जाएंगे। अब साध्वी जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि ये तो बात 7.5 की होगी, एक और इसमें आता है ढैया, जिसको लेकर ये जो ढैया का समय होता है, ये क्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है और इसको कैसे मतलब सुसमय में परिवर्तित किया जाता है? मैं आपकी राशि से इसको बताती हूँ जी। आपके नाम के हिसाब से आपकी कुंभ राशि जी। आपकी कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का समय एंड होगा, 7.5 साल खत्म होंगे 3 जून 2027 को जी। अब 7.5 आपकी उतर गई जी। मान लो कि जून 2027 में 7.5 साल की 7.5 आपने भोग ली जी। ठीक इसके 2.5 साल बाद जी पूरे कुंभ राशि वालों को जी ठीक इसके 2.5 साल बाद, या जब 7.5 उतर रही है, उतर गई, उसके ठीक 2.5 साल बाद आप गिन लीजिए कि वो 2.5 साल बाद
कब आने वाला है। यानी मैं ये कहूँ कि अभी मीन राशि पर शनिदेव जी जी। हैं और मीन राशि से जब उतर जाएंगे जी। तो मीन राशि से उतरने के बाद मेष राशि में चले मेष जाएंगे। राशि। तो जब तक वो मेष राशि में रहेंगे जी। तब तक के लिए कुंभ राशि वालों को 2.5 साल के समय का गैप मिल गया जी। 7.5 उतरने के बाद। अब जब शनिदेव जी मेष राशि को पार करके जब वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 2.5 साल कुंभ राशि की 7.5 खत्म हुए हो जाएंगे, आपको शनि का ढैया लग जाएगा। और वो शनि का जो ढैया लगेगा वो 2.5 साल चलेगा। और क्या होगा उसमें? हाँ, तो शनिदेव क्या कहते हैं कि 2.5 साल खुला छोड़ दिया तुमको, खूब मौज मस्ती कर ली, शनि गए, अब तो चिंता की बात नहीं है, अब पनिशमेंट मिलने वाला नहीं है, खूब खर्चा करो, खूब मौज मस्ती करो, एकदम फ्री छोड़ दिया आपको। बोलते हैं चिंता मत करो, 2.5 साल बाद फिर आने वाला हूँ। इसलिए जो संचित कर्म किया है ना, उसे नष्ट नहीं करना, उसकी फसल तैयार रखो, फल फूल आने वाले हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति और ज़्यादा स्वतंत्र होके अपने आप को बिगाड़ ना ले, इसलिए वो शनि की 7.5 खत्म होने के 2.5 साल बाद ढैया लगता है। और ढैये का प्रोसीजर क्या कहता है, हमारी जो राशि होती है उस राशि से शनिदेव जी की दूरी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में धनु राशि पर शनि का ढैया है, तो धनु राशि का नंबर है 9। एक छोटा सा सीखने की दृष्टि से, इसलिए हाँ, मैं ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी को सिखाती हूँ। तो धनु राशि का नंबर है 9। अभी शनिदेव बैठे हैं 12 नंबर पर, 9, 10, 11, 12, दूरी कितनी हुई, चौथे नंबर की 3 बाद। तो जब कभी भी मेरी राशि से या किसी की भी राशि से शनिदेव जी चौथे स्थान पे बैठेंगे, उसे शनि का ढैया लग जाएगा। बड़ी अच्छी सरल बताया, शनि का ढैया लग जाएगा। अब दूसरा सिंह राशि है, शनि का ढैया चल रहा है। अब सिंह राशि का नंबर है 5। अब 5 से आइए 12 पर, सिंह राशि से दूरी शनिदेव जी की गिन लीजिए कि शनिदेव जी कितनी दूरी पर विराजमान है। तो सिंह राशि से 5 से 12 तक आइए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8। हाँ, 7 बाद 8। तो जब कभी भी किसी की राशि से शनिदेव जी 8वें घर में विराजमान होंगे, उसे शनि का ढैया लग जाएगा। जब पंडित जी हाथ में जल देकर आपसे कहते हैं ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषार्थ विष्णु रागे प्रवर्तमानस, तो क्या कहते हैं कि चतुर्थ अष्टम स्थान विराजमान क्रूर ग्रह, ये संकल्प कराते हैं आपसे। तो चतुर्थ अष्टम स्थान पर आपकी राशि से चतुर्थ अष्टम ग्रह यानी शनिदेव जी यदि हैं तो आपको ढैया से प्रभावित कर रहे हैं। ये 2.5 साल की अवधि लेंगे पूरा, और 2.5 साल की अवधि में जो 7.5 में 7.5 साल में वरदान या नुकसान पाया है वो 2.5 साल में मिलेगा। अब जो 2.5 साल में मिलेगा ये आपके संचित कर्म की एफडी रहेगी। आपने ये 7.5 उतरने के बाद में अब जो 2.5 साल में क्या कर लिया जी, अब उसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा। आपको राजा बनना है या रंक बनना है। क्या बात तो है। ये 2.5 साल दिया है आपको बोने और काटने के लिए, और इसको बैठकर खाने के लिए फिर वो 2.5 साल की ढैये की अवधि आएगी। अब आपको चाहिए कि वो ढैया वरदान बनाना है या ढैये को खराब कर लेना है। आपको दिया तो था 7.5 उतरने के बाद 2.5 साल का समय, बिल्कुल सही पर बात है। आपने उस 2.5 साल में किया क्या? ठीक, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते तो ये ढैये को वरदान बना लेते थे आप। ऐसा तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब लोगों के लिए, क्योंकि भाई 7.5 और ढैया के बीच में जो समय है उस समय का आप सदुपयोग करें और उस समय में आप अच्छे कर्म कर लें तो उसका फिर इंटरेस्ट के साथ आपको फल तो जो FD है है भाई, FD हाँ है। फल मिलेगा। तो ढैया तो अच्छी हो गई, फिर खराब कहाँ हुई? फिर डर क्यों होता है? हाँ, डर तो ये आज डर तो फैलाने वाले डर इसलिए तो फैला रहे हैं ना। मैं आज कह रहा हूँ कि आज तो ये देखने के बाद दृष्टि ही बदल जाएंगी लोगों को। बिल्कुल कि बदलना चाहिए, शनि हमारा देश 7.5 भी है। ढैया इसको लेकर। तो एक प्रश्न मेरा इससे ये उत्पन्न हुआ साध्वी जी, तो क्या जो शनि का प्रभाव है, पूजा, दान, कर्म, अनुष्ठान, इससे कुछ कम कर सकते हैं हम, या ये भोगना ही पड़ता है? अगर हमने कुछ गलत हो गया है जाने अनजाने में हमसे और 7.5 आ गई, ढैया आ गई, तो इसमें जो शनि का दंड है, क्या उसको पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, इससे कुछ कम उसको किया? मैं एक लाइन में बोलती जी। हूँ, यज्ञ हवन से यह नहीं मिलता, वेद पठन से यह नहीं मिलता, इसे दिलाती नहीं कोई माला, यह है दिव्य सुधा का प्याला, ज्ञानवान ही इसको लूटे।
आपके अंदर में यदि वो ज्ञान है जी कि मुझे यज्ञ करने से जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मुझे किस प्रकार का चाहिए। जी आज मान लो कि मैं यज्ञ कर रही हूँ तो यज्ञ में अपने खुद की मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं पंच महाभूत मेरे अच्छे रहे, विश्व कल्याण हो, पंच महाभूतों को जीवन मिले, ये पृथ्वी अच्छी रहे, आकाश अच्छा रहे, जल अच्छा रहे, वायु अच्छे रहे, ये मेरी जिंदगी में जो भी पंच महाभूत हैं जिससे सारी दुनिया श्वास ले रही है, जीवन जी रही है, सारी दुनिया को जीवन दान मिले, यदि मेरी ये भावनाएं हैं तो निश्चित रूप से इन भावनाओं से वो शनिदेव जी को प्रसन्न करके वो आपकी जिंदगी में ढैया साढ़े साती के दोष को, कष्ट को कम करके वो वरदान प्राप्त किया जा सकता है। पर यदि हम कहते हैं कि सिर्फ हमारा यज्ञ जो है ना सिर्फ घी जलाने के लिए, आहुति देने के लिए सिर्फ उतना है तो वो नहीं चलेगा। जी। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है कि विश्व कल्याण की भावना है आपकी, आपका कितना सुंदर आपका मंत्रोच्चारण है, कितने सही तरीके से आप कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज में ज्ञान है। हवन में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, सबके अंदर में ये ज्ञान है। तो ज्ञानवान ही इसको लूटे। तो ये कहा गया है कि यदि आपके अंदर में आध्यात्म का ज्ञान है, आपके अंदर में हर चीज के प्रति अज्ञानता को मिटाने के लिए एक जिहाद छेड़ रखी है आपने, तो निश्चित रूप से अंधेरे में दिया यदि आप जला रहे हैं तो शनिदेव जी की कृपा आपको छप्पर फाड़ के मिलने वाली है। बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। इसलिए वो जो आपने प्रश्न पूछा है कि जब तप हवन से, निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा ना कि छोटी लाइन मिटानी है तो बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, उसको बौना करना पड़ेगा। तो जप है, तप है, हवन है, यज्ञ है, पूजा है, कर्मकांड है, ये सब हमारी बड़ी लाइन शुभत्वी की लाइन खींचने का काम करते हैं। पर इनका काम ये भी है कि ये किसी के नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। ये आपके जन स्व कल्याण के लिए, आपके समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आपके परमार्थ के लिए किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे शनि के नाम से लोग लूट रहे हैं, डरा कर काम कर रहे हैं, और गोरख धंधे चालू हैं, सब लोगों ने एक मार्केट बना रखा है, तो उस प्रकार से तो शनि पीड़ा बढ़ेगी ना। तो जो जिनको हम करा रहे हैं उनको तो रिजल्ट मिलना बहुत दूर की बात है। पहले तो शनि पीड़ा उसी को भोगनी पड़ेगी जिसने शनि को बदनाम करके या शनि का मार्केट चलाकर और शनि देव डर दिखाकर, हाँ डर दिखाकर उनके नाम से मतलब समझो कि अपनी मार्केटिंग की है, तिजोरी भरने का काम। हाँ, तो शनिदेव तो पहले बोलेंगे कि मुझे जो बदनाम कर रहा है उसका नाम कैसे हो सकता है, ऐसा है ना। तो जो बोएंगे काटेंगे तो वही ना, ऐसा। तो इसलिए ना तो बहुत सारे मैंने देखा है, आपके प्रश्न के जवाब में बहुत सारे शनि मंदिरों में गई हूँ और बोलना नहीं चाहिए पर ये सत्य है जो बोलना पड़ रहा है। बहुत सारे शनि मंदिरों का जो है मार्केट वो ऐसा है कि खुद के बनाए हुए शनि मंदिर है। अभी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है भाई कि आज 6 महीने बड़े भाई को मंदिर की आमदनी से घर चलाना है, 6 महीने दूसरे भाई को आमदनी से घर चलाना है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि मंदिरों के ट्रस्ट बन गए, अब ट्रस्टों में झगड़े चल रहे हैं। और बहुत सारे शनि मंदिर ऐसे हैं कि जिसमें लोगों ने ऐसा कुछ कर रखा है कि भाई ये शनि मंदिर के नाम की आमदनी होगी तो इस तरीके से हमारा घर परिवार और कार्य क्षेत्र चलेगा, ऐसा करके। तो वो जो शनि मंदिर जो निजी है, छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, जो भी मेरा अनुभव है मैंने देखा है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे हैं और मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा है कि जो पुश्तैनी है और जो आज पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, तो क्या है कि जो कष्ट के दान को लोग दान पेटी में डाल रहे हैं ना, आप उसे इस्तेमाल खुद अपने लिए कर रहे हैं। और जो कष्ट पीड़ा निवारण के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, जो महाप्रसाद के लिए या अन्नदान के लिए या दूसरे लोगों की मदद करने के लिए या राष्ट्र निर्माण में ज्ञान बांटने के लिए जो दिया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार कुटुंब खानदान की रोजी रोटी का साधन बन रहा है। बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि एक भी शनि मंदिर की कमाई खाने वाले व्यक्ति, एक भी शनि मंदिर चलाने वाले ऐसे व्यक्ति
जिन्होंने दान पेटी का पैसा इस्तेमाल किया हो, या शनिदेव जी का चढ़ावा, चढ़ोतरी जो बहुत भर भर के आता है, वो सब अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया हो, एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, एक भी व्यक्ति ऊंचे पद पर, शिखर पर नहीं पहुंचा है। किसी को किसी भी शनि मंदिर से संबंधित कुटुंब, परिवार, खानदान के किसी व्यक्ति को IAS अधिकारी बनते नहीं देखा, किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बनते नहीं देखा, किसी भी व्यक्ति को मैंने उद्योगपति बनते नहीं देखा, किसी भी व्यक्ति को शिखर पर पहुंचते, लोगों की जिंदगी को बदलते नहीं देखा। बिल्कुल सही बात। वही की वही सीमित है। तो शनिदेव कहते हैं कि तुम मेरा खाते हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिसने नहीं छोड़ा अपने बाप को, वो क्या छोड़ेगा आपको? तो जो शनि का खाता है, शनि क्या उसका बात खा है ना? जो शनि का खाता है, शनि उसका खा जाता है। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये अज्ञानता है। लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, और लोगों को क्या लगता है कि शनि मंदिर में जाना है और मंदिर में जो चढ़ा देना है, कर देना है, बस हमारी शनि पीड़ा निकल जाएगी। और फिर जो शनि की चढ़ोतरी खा रहा है, उसको शनि पीड़ा तो भोगना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो भोगेगा। तो इस तरीके से मैंने देखा है कि जितने भी हमारे ऐसे मंदिर हैं जो शनि को दान करते हैं पर स्वयं शनि का नहीं लेते, उसकी राशि को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, हाथ नहीं लगाते। 2, 4, 6 हैं ऐसे, प्रमाण के लिए, ज़्यादा नहीं है हिंदुस्तान में, तो 2, 4, 6 हैं ऐसे कि जिन्होंने शनि देव जी को देना सीखा है। वहाँ आई गई चीज को वो बिल्कुल सोने को भी मिट्टी समझते हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इससे हमें निर्माण करना है, इसको अच्छे काम में लगाना है, इससे ये चीज बनाना है कि जो सबके सार्वजनिक उपयोग में काम आने वाली है, जन कल्याण के लिए होने वाला है, चाहे साहित्य के रूप में, चाहे खिलाने पिलाने के रूप में। तो वो लोग फल रहे फूल रहे हैं, वो लोग शिखर पर पहुंच रहे हैं जिन्होंने सही मार्ग दिखाया है। तो शनिदेव कहते हैं कि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशहाली जिंदगी ला दूंगा कि तुम्हारे को कल्पना नहीं होगी, उस शिखर पर पहुंचा दूंगा। पर बात यह है कि शनिदेव जी का मार्ग किसी को पसंद ही नहीं आता। लोगों को लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मुझे यहाँ से प्राप्त हो रहा है उसे अपना भाग्य समझ के उसे अपने लिए यूज कर लूँ, बस वही सबसे बड़ी शनि कृपा है, वही सबसे बड़ा शनि का आशीर्वाद है। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 2000 में मैंने शनि ज्ञान मंदिर की स्थापना की, ठीक, अपने छत्रपति संभाजी नगर में, पहले उसे औरंगाबाद महाराष्ट्र कहते थे, है ना। तो 2002 में मैं वहां पर आई, वहां मैंने बहुत विशाल शनि मंदिर की स्थापना की। अब तो 4-5 प्लॉट को मिलकर काफी बड़े क्षेत्र हो गए वो जी। तो मैंने शनि ज्ञान मंदिर लिखा, सब जगह शनि मंदिर होते थे। लोग बोलते शनि ज्ञान मंदिर क्यों लिखा है? मैंने कहा मैं यहाँ ज्ञान का प्रचार करूंगी, ये मेरी ज्ञान की धुरी बनेगा। यहाँ हर बार हर चीज लोगों को वो सिखाऊंगी जो लोग अंधविश्वास में चल रहे हैं, जो शनि को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग शनि देव जी के नाम से तकलीफें भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? उनकी बेड़ियां काटना है मुझे, तो मुझे यहाँ ज्ञान मंदिर बनाना है। वो शनि ज्ञान मंदिर का बोर्ड इतना प्रभावी हो गया कि हर शनिवार को वहाँ पर शाम को सत्संग होता है, और मैं लोगों को वो ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ आने वाले व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, और वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में वो ना करे जो शनि को पसंद नहीं है। तो मेरे शनि मंदिर में, या मैं यूँ कहूँ कि शनि देव जी के उस शनि ज्ञान मंदिर में मैं छोटी छोटी पुड़ियों में उड़द, तिल, गुड़, नमक कुछ नहीं चढ़ाने देती। मैं बोलती हूँ कि आपने क्या समझ रखा है, उड़ी पुड़ी चढ़ाने से आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेंगे? ये कचरे में जाने वाला है, और जितना आप पुण्य नहीं कमाएंगे उतना पाप लगेगा। दूसरे शनिदेव जी के मंदिरों में मैंने आंखों से देखा, नमक, उड़द, तिल पुड़ी में लेके जाएंगे, शनिदेव जी की मूर्ति पर फेंक के मारेंगे, मूर्ति पर ऐसे ऐसे चढ़ा देंगे। आपके आंखों में कोई उड़द, तिल, नमक चढ़ा दे, चेहरे पर लगा दे, ऊपर से तेल चढ़ा दे, आपके ऊपर में क्या फीलिंग होगी? पर शनि देव जी को उन्होंने उस रूप में देखा है कि वो उनके सर के ऊपर में ये सब चढ़ा रहे हैं, और चढ़वाने वाला चढ़वा रहा है, व्यापार करने वाला व्यक्ति बेच रहा है स्टॉल पर लगाकर, और उसके बाद में उसके ऊपर तेल चढ़ा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए ये सब क्या है? ये अंधविश्वास है, कुछ नहीं होने वाला। तेल नहीं चढ़ाना चाहिए शनि भगवान पर?
शनि देव जी के ऊपर मात्र तेल चढ़ाना चाहिए, और वह भी वह तेल चढ़ाना चाहिए जो खाने योग्य है। वो वह तेल नहीं जो आप सिर्फ केमिकल वाला लाते हैं, खराब तेल लाते हैं, नकली तेल लाते हैं, जिसे आप घर में न जला सकते न खा सकते। तो वो तेल चढ़ाना चाहिए। और तेल चढ़ाने का लॉजिक क्या है? तेल चढ़ाने का लॉजिक ये है कि जैसे मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण देती हूँ। सासू जी को पैरों में बहुत दर्द था, इतना दर्द था कि वो बेचैन थी। बहू रानी आई, बहू रानी ने बोला, माता जी थोड़ा आपके पैर में तेल लगा के मालिश कर दूं क्या? आराम मिल जाए। सासू जी ने कहा कर दे। बहू रानी ने तेल लगाया, पैर में मालिश की। सासू जी को तो बहुत अच्छा लगा। माता जी बोली, बहू जुग जुग जिया, तू जुग जुग जिए, तूने मेरे पैर में मालिश क्या की, मुझे तो जिंदगी दे दी, मुझे तो बहुत आराम लग गया। खूब आशीर्वाद दिया सासू जी ने अपनी बहू रानी को। सेम यही पोजीशन, हम शनि देव जी को जब तेल चढ़ाते हैं ना, तो हमारी शरीर पीड़ा कम हो जाती है। हम शनि देव जी को तेल चढ़ाते हैं, उनको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो हमें उस शरीर के ऊपर तेल चढ़ाना है जो शरीर से पीड़ा है। यदि मान लीजिए सर में पीड़ा है तो सर के ऊपर तेल चढ़ाइए, कंधों में पीड़ा है तो कंधे के ऊपर तेल चढ़ाइए, आपके पैरों में पीड़ा है तो उनके पैर की तरफ तेल। लेकिन भर भर के तो नहीं चढ़ाना दीदी माँ, भर भर के लोग चढ़ा देते, बाल्टी बाल्टी भर के चढ़ा रहे हैं लोग। नहीं, ये तो होड़ और अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं है। आप उतना तेल कम से कम चढ़ाइए कि जिससे मूर्ति का स्नान हो जाए। उतना कम भी मत चढ़ाइए कि आपने चढ़ाया और मस्तक पर ही टच किया, बाद में तेल का पता ही नहीं चला, है ना? तो आप चुटकी भर देंगे तो चुटकी भर ही पाएंगे। तो चढ़ाइए। और जैसे आपने मन्नत की है कि मुझे एक 15 लीटर का तेल चढ़ाना है, 20 लीटर का, आप वो तेल वहाँ भंडारे में, लंगर में, सेवा में दान दीजिए, जहाँ पर कि अन्नदान चल रहा होता है। और अन्नदान का मतलब ये नहीं है कि आप शनि मंदिर में ही देना, गुरुद्वारे में भी अन्नदान चलता है, या अनाथालय में भी अन्नदान है, वृद्धाश्रम में भी अन्नदान है, और शनि मंदिरों में भी हर त्योहारों पर अन्नदान के प्रसाद वितरण होते हैं। जितने भी देवालय हैं, मंदिर हैं, सब जगह उनके जो त्योहार आते हैं वहाँ अन्नदान लंगर होते हैं। आपने कोई गुरु बनाए हैं तो गुरुओं के यहाँ पर गुरु पूर्णिमा होती है, जब बड़े बड़े त्योहार आते हैं वहाँ पर भी अन्नदान होते हैं। तो जहाँ भी देंगे, शनिश्चराय अर्पणमस्तु कहेंगे तो शनिदेव को ही मिलेगा। आप कहीं भी देंगे जाएगा वो शनिदेव के दरबार में ही। तो ये उनका एक निश्चित में नियम है कि इस तरीके से आपने रूप कोई भी पकड़ा है, पर जाना तो आपको उसी जगह पर है। एक संशय और है मेरा, और इससे बहुत सारे दर्शक भी जुड़ेंगे, कि एक धारणा हमें कहती है, विद्वान कहते हैं कि शनिवार के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना। कोई नहीं खरीदता, अधिकांश लोग नहीं खरीदते, घर पे नहीं खरीदना। और वही सरसों का तेल आप शनि मंदिर जाते हो, शनिवार के दिन खरीदते हो, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? हाँ, मैं दोनों चीजों का अंतर बताती हूँ। मेरा सवाल सही है? यस। देखो, आपने कहा तेल खरीदना कि नहीं खरीदना, घर नहीं लाना। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, यदि शनि से संबंधित कोई भी चीज, मैं यह नहीं कहती सरसों का तेल, अब ये और कई अंधविश्वास जुड़े हैं। शनि से संबंधित जूते चप्पल, शनि से संबंधित तेल, लोहे की कोई भी चीज, चाहे वो गाड़ी ही क्यों ना हो, इसमें लोहे का इंजन है ना, कोई भी उपकरण इसमें जिसमें लोहा लगा है, तो शनि से संबंधित कोई भी आइटम, जैसे पेट्रोल डीजल हम अक्सर गाड़ी में डलाते हैं, तो शनि से संबंधित कोई भी आइटम यदि आप शनिवार के दिन खरीद के घर में लाते हैं तो आप शनि पीड़ा के साथ आ रहे हैं। तो शनिवार को पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए? नहीं डलवाना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं। कभी ना कभी तो गाड़ी आपकी खर्चा इतना लेगी कि आपको पेट्रोल डलवाना बहुत भारी हो जाएगा। और ये बहुत अनुभूतिपूर्ण अनुभव मुझे किया है। बहुत किसी ने बहुत वो मतलब विषय है जो दीदी माँ के मुख से निकला, वो बड़े ज्ञान की बात थी, और उस पर हमारा तर्क भी हुआ था, क्योंकि मैंने भी पूछा था कि ऐसा होता है क्या? बोले बिल्कुल सही सवाल है, ऐसा होता है। और दूसरा, डलवाना चाहिए कब डलवाना चाहिए? जब आप आपके जीवन में किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, वो पेट्रोल आपके शुभ यात्रा में लगने वाला है। या मान लीजिए आप लोकल में रहते हो और मंदिर जाना हो और गाड़ी में नहीं है तेल, तो शनिवार के दिन नहीं, तो मजबूरी है तो उतना ही डलवाइए कि मंदिर जाने में आने में आपको, हाँ, मान लो 2 लीटर में काम हो जाए, घर नहीं लेके आना है, हाँ, पर आपको स्टॉक करना है तो शनिवार का दिन छोड़ना पड़ेगा। तो मजबूरी ऐसी है कि कहीं आप कुंभ मेले में गए हैं, यात्रा में गए हैं, कहीं शुभ काम में गए हुए हैं, उतना शनिवार बीच में आ गया है तो उतना आपको डलवाना कंपलसरी हो जाता है। पर यदि मान लीजिए आप रूटीन के अनुसार में शनिवार के दिन बार बार ये काम करते हैं, जो मैंने चीजें बताई आपको, खरीदते हैं, तो आप शनि की पीड़ा खरीद रहे हैं। और यदि वो तेल लेने और चढ़ाने की बात, मैंने तेल लिया
और लेने के बाद में मैंने शनिदेव जी के मंदिर में चढ़ाया या दान दिया। सही बात तो है। मैंने कहाँ यूज किया, मैंने तो डोनेट किया है ना, हाँ, मैंने यूज ही नहीं किया, मेरे परमार्थ के लिए चढ़ाया है, कल्याण के लिए चढ़ाया है, मैंने तो शनिदेव की मूर्त पे चढ़ाया है। तो वो कहीं ना कहीं तो तेल का यूज कोई दूसरा ही करने वाला है। तो जब मैं शनिदेव जी के लिए कोई चीज, काला कपड़ा खरीद रही हूँ, कोई तेल दे रही हूँ, अब जैसे मान ली चप्पल की बात कहूँ मैं, आप चप्पल खरीद के लाते हैं, आपको किसी से दुश्मनी निभानी है और आपको लगता है कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। आपके घर में कोई खास व्यक्ति आया पर तकलीफ आपको उससे और आप दुश्मनी निभाना चाहते हो, शनिवार के दिन उसे चप्पल पहना दीजिए, खरीद के दे दीजिए, जब तक चप्पल चलेगी जब तक उसका कष्ट चलेगा। आपका काम हो गया। तो शनि का दान, यदि चप्पल का दान आपको करना है ना, तो शनिवार के दिन अक्सर लोग चप्पल शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि क्षेत्र में छोड़ कर आ जाते हैं कि अब रविवार के दिन कोई आएगा तो इसे लेके चला जाएगा और उसको पहनेगा और लंबे समय तक के इसका कष्ट यूज गया। करेगा। हाँ, और मेरा तो कष्ट गया ना, मैंने तो छोड़ दिया ना इसको। ऐसा तो यदि खरीदेंगे, खुद पहनेंगे या शत्रु को पहनाएंगे, शत्रु को पहनाएंगे तो शत्रु को तकलीफ होगी, आप खुद पहन के घर में लेकर आएंगे तकलीफ आपको भी हो जाएगी। तो इस तरीके से शनिवार के दिन यदि तीर्थ यात्रा में भी हो चप्पल गुम गई है तो धन्यवाद दो शनिदेव को कि वाह मेरी पूरी पीड़ा आपने ले ली, मुझे पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। रविवार के दिन खरीद के पहन लो आप, ये ऐसा है। पर ये नियम है आपका कि ऐसी गाड़ी है, वाहन है, कुछ भी है, लोहा है शनिदेव जी की, आप खुश हो जाते हैं, अरे पाड़वा थी मैंने तो ले लिया, अरे वो शनिवार के दिन थी ना। आपने ये नहीं सोचा कि उस दिन त्योहार जो था वो शनिवार का था और आप लेकर आ गए, तो आज नहीं तो कल, आप तो आज तो बड़े खुश हो रहे हैं मैंने गाड़ी खरीद ली, कि शनिवार के दिन है शनि गाड़ी खरीद ली, पर आपको अंदाजा नहीं है ज्योतिष के गणित का, आपको अंदाजा नहीं है शनिदेव के किए गए रिसर्च पर कि ये जो आपने किया है ना, ये आज नहीं तो कल, ये तकलीफ खरीदने के लिए आपने ये विषय लिया है। तो इसलिए आप लीजिए, जरूर लीजिए, पर आप चढ़ाने के लिए, दान देने के लिए, दूसरों के निमित्त लीजिए, पर आप खुद अपने लिए, हाँ अपने लिए घर में ला रहे हैं तो दिया जलाने के लिए ले लीजिए, क्योंकि दिया जलाएंगे आप, पर आप उसे खाएंगे नहीं ना, उपभोग करने के लिए हाँ, नहीं लेना है। आपने जोत जलाई है, वो आपने वृक्ष के नीचे रख देंगे आप। हाँ, नहीं आप नहीं, मंदिर में भी, घर के मंदिर में भी नवरात्रि का जोत जलाते हैं आप, शनि मंदिर में दिया जलाते हैं, या आप घर का दिया जलाते हैं। क्योंकि शनिवार को लोग पीपल के वृक्ष में ज्यादा रखते हैं। हाँ वैसा भी, वो तो चालीसा में दिया है पूरा, पीपल के नीचे दिया जलाया जाए तो अच्छा लगता है। पर मैं बता रही हूँ आपको कि आपको धर्म अध्यात्म में यूज के लिए उसे लेना है तो लेना ही चाहिए, उसका पुण्य है। और आप खुद के खाने पीने के लिए, पहनने के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो अशुभ है, क्योंकि वो लंबे समय तक उसे आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक। अच्छा, तो एक और यहाँ से प्रश्न आया मेरा, क्योंकि व्यापार और उसकी सब बातचीत चल रही थी। शनि मंदिरों में हमने देखा है, अमूमन हम जाते हैं तो शनि क्षेत्र में एक ये सारी चीज़ें तो बिकती है, तिल विल और ये सब देखा, एक लोहे की अंगूठी भी बिकती है, उस पर शनि लिखा होता है और कहते हैं कि ये पहन लीजिए तो शनि का कष्ट दूर। घोड़े की नाल। हाँ, लोहे की अंगूठी और लोहे की नाल को देखकर मैंने भी बहुत सारे आपके इधर उधर के पॉडकास्ट में सुना है। कोई बोलता है पहनो, कोई बोलता है नहीं पहनो, कोई बोलता है शनि वाली पहनो, कोई बोलता है शनि नहीं लिखी वाली पहनो। मैं आपको सिर्फ लोहे की बात करती हूँ कि ऐसे ही मान लो कि भूल जाइए कि वो शनि की रिंग है, कोई भी लोहे का कड़ा आपने हाथ में डाल लिया, कोई भी लोहे का रिंग ऐसी चलते फिरते छल्ला डाल लिया, किसी भी उंगली में डाल दिया, आपकी बॉडी को टच कर गया वो, तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो आयरन है, उस आयरन के अंदर में जो चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण है ना, वो लोहे को मैग्नेट और चुंबक खींचती है, आकर्षित करती है। तो जो चीज हमारी बॉडी पर लोहे की रहती है, जैसे हम कहते हैं लोहे की कढ़ाई में खाना खाओ, लोहे के तवे पर रोटी बनाना है, तो लोहे की चीज में ये भिगा के रखना, तो बहुत सारी चीजें, हम लोहे का दिया जलाना, लोहे के दिए में तेल लेके चेहरा देखना, ये सब लोहे से रिलेटेड चीजें हैं। तो इससे ना कि हमारी नेगेटिव एनर्जी वो खींच रही है और पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही है। तो ये जो बॉडी से लोहा जब टच करेगा तो ये हमारे अंदर का जो कष्ट है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारे अंदर की जो आसक्ति है ऐसी कि जो हमें शनि पीड़ा भोगने पर मजबूर कर रही है, उस सबसे धीरे धीरे सुरक्षा करेगा। ये सुरक्षा का कवच मान लो।